हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। रिलायंस फ्यूचर जो डील है उस डील को लेकर के एक अपडेट है गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दो डेट्स मैं आपको बताऊंगा, दोनों डेट्स के ऊपर काफ़ी आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से सुनना है। लेकिन देखिए, शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है, उसे क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको सब्सक्राइब करके जुड़ने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं रिलायंस फ्यूचर को लेकर के क्या नई अपडेट है। देखिए, रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून की डेट दे रखी है। देखिए, ये जो केस है 4 जून 2021 को ही सुना, नहीं 4 जून नहीं, 4 मई को सुना जाना था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोरोना वायरस से जुड़े हुए केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, सिस्टम जो है हमारे देश का फेल हो रहा था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिसके चलते बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी, जिसके चलते इस केस को टाल दिया गया। ठीक है, हालांकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जजमेंट होना था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी केस को टाल दिया गया। और इसी बीच में जो है आपको बताना चाहूँगा, टाल करके 28 जून 2021, 28 जून 2021 डेट तय करी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट इसी डेट को जो है अभी तक तो यही है कि सुनवाई करेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए एक और डेट आ गई है सामने। ये डेट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंगापुर ट्रिब्यूनल टू हेयर अमेजन फ्यूचर केस ऑन 12 जुलाई ओवर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड डील। यानी इस डील को लेकर के सिंगापुर जो ट्रिब्यूनल है वो 12 जुलाई के आसपास यहाँ पे जो है केस की सुनवाई कर सकते। देखिए, यहाँ पे 12 जुलाई जो डेट आपको बता रहा हूँ ना, ये पक्की नहीं है, मैं अभी भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये 12 जुलाई जो डेट है ये पक्की नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC जो है 28 जून, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के ऊपर सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट वाली इस डेट 28 जून से पहले पहले भी सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से इस केस के ऊपर जजमेंट पास किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो है इस आर्टिकल के अंदर प्रॉपरली मेंशन किया गया है, क्योंकि सिंगापुर का आर्बिट्रेशन सेंटर जो है आर्बिट्रेशनल जो केसेस होते हैं उन सभी को प्रेफरेंस देते हैं, यानी उन सभी को सबसे ज़्यादा क्रूशियल समझते हैं, जिसके चलते उनको उनको सबसे पहले सुना जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा हो कि ये आपको पहले ही जजमेंट पास होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं निकल के आती हैं। अगर सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है 28 जून, उससे पहले पहले आ जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों पार्टीज़ के पास एक मौका मिल जाएगा। कौन कौन दो पार्टीज़ हैं? एक तो अमेज़न, दूसरा कौन है? फ्यूचर ग्रुप। इन दोनों को एक मौका मिलेगा कि ये एफिडेविट में उस जजमेंट को अटैच करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकें। अब यहाँ से क्या होगा, इससे होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये काम आसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे के ऊपर जजमेंट निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा, जिसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा जजमेंट पास करे जो फाइनली इस डील को क्लोज कर दे, यानी लॉन्ग बैटल ख़त्म हो सकती है। समझ रहे बात को? अगर पहले जजमेंट आता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बाद में जजमेंट आता है, यानी सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस केस को बाद में सुनता है, सुप्रीम कोर्ट की डेट से बाद में 28 जून के बाद, यानी 12 जुलाई जो कि डेट दी गई है, उस केस में क्या होगा, उस केस में
अब ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और SIAC का जो जजमेंट है क्या वो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग बैटल जो है अभी भी क्लोज होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें आगे और सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी और उसके बाद कितनी दूरी तक जाएंगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में अभी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। राइट, दैट इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन। आपको बताना चाहूँगा SIAC ने जनवरी 5 को ही 3 लोगों का एक पैनल था, इन लोगों ने सेट कर लिया था ताकि इस केस के ऊपर सुनवाई की जा सके। और उन लोगों के नाम बड़े डिफ़िकल्ट हैं, मैं उन लोगों के नाम यहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों को नाम मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे SIAC हो, इन दोनों की तरफ से जो जजमेंट पास हो, जितना जल्दी से जल्दी पास हो, जितना जल्दी से जल्दी ये डील क्लोज हो जाए गाइस, उतना ही अच्छा होगा दोनों कंपनीज़ के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो खैर वो तो इंटरमीडिएटरी कंपनी है, उसका नुकसान थोड़े हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के अंदर। और फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे फ्यूचर रिटेल हो, चाहे फ्यूचर कंज्यूमर हो, चाहे फ्यूचर एंटरप्राइजेस हो, इन सभी के अंदर अगर आप देख रहे होंगे एक अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे यही एक कारण है, लोगों को इस बात की उम्मीद है कि सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भले ही इस केस को अपोज करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं फेवर ले सकता है, जो कि एक तरीके से एक आर्बिट्रेशन है। एक तरीके से हम उसके ऊपर श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन डिले होना एक तरीके से फ्यूचर ग्रुप की किसी भी कंपनीज़ के लिए अच्छा नहीं है, एक तरीके से नुकसान है, क्योंकि उनका एक्सपोनेंशियल लेवल से लॉस बढ़ रहा है, जो कि डेफिनेटली क्या फ़ायदा है जब उनका लॉस ही इस डील वैल्यू से ज़्यादा बढ़ के हो जाए। फिर मतलब क्या है इस डील कराने का? वो डील इसीलिए तो करा रहे हैं ताकि उनका जो लॉस है वो बढ़े ना, उसको चेस कर सकें, ताकि उसको एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें और रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें। एक समय आ जाएगा जब इनका लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा, जितने की डील नहीं उससे कई गुना ज़्यादा लॉस बढ़ के हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या है डील कराने का? फिर तो सिंपल सी बेवकूफ़ी होगी कराना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए देखते हैं गाइस आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। मेन वाइल अगर सुप्रीम कोर्ट या अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट तो बीच में है नहीं कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों को रोक रखा है, राइट। तो बाकी इंटरमीडिएटरी क्या सिचुएशंस हैं, NCLT का क्या रोल है, सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइस। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं सिंपली, और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें, आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।